अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से महाराष्ट्र के स्वामी रामगिर महाराज के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत इस गुस्ताखाना बयान पर है जो इन्होंने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सादिक पाशा ने कहा है कि ऐसे बयानात से सिर्फ दिल आजारी का सबब बनते हैं, बल्कि माशरे में नफरत और फसाद को भी बढ़ावा देते हैं। सद्भावना यूथ एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने हुक्मरानों से पुरजोर गुजारिश की है कि इस किस्म के नफरत अंगेज बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि माशरे में अमन व अमान के जज्बे को बरकरार रखा जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार सादिक पाशा ने मजीद तफसीलात फराहम की हैं। आज सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने और पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारान और हमें मिलकर कमिश्नर साहब से मिलना है। कमिश्नर साहब नहीं मिले और उनके पीआर से मुलाकात हुई। मुलाकात होकर एक कंप्लेंट लॉन्च कर हैं किसके ऊपर, एक मलून, एक औलियाद नस्ल पलीद है, एक रामगिरी रामगिरी महाराज बोलकर नासिक का, महाराष्ट्र का वो हरामखोर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर है कि वो होने के बाद कंप्लेंट हर जगह से हो रहे हैं। पुलिस अभी तक उस हरामखोर के ऊपर एक भी एफआईआर कराकर नहीं है। हमारे इंतजा ये है, यहाँ की कर्नाटक के कमिश्नर से हमें लोग इंतजा कर रहे हैं कि ये कर्नाटक से उसके ऊपर एक एफआईआर करो, एफआईआर कर डालना इंतजा है। और दूसरी बात, ये बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी इस जैसे हरामखोरों ने एक मजाक समझकर, एक मामूली ये समझकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार कर रहे हैं। क्यों बोले तो ये हमारी खामोशी है। हमारे तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर खामोश रह रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार हो रही है, हम देखते रह रहे हैं। क्यों बोले तो सड़कों में आना, हमें कानून हाथ में लेना, ऐसा कोई मंशा नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कानून जो है वो हर एक के लिए है, हमारे हुकूक के लिए है और मुसलमानों के लिए है, गैरों के लिए है, सबके लिए है। क्यों बोले तो उस कानून के हिसाब से कोई भी अगरचे एक समुदाय पे, एक कौम पे, एक इस पे कोई भी अगरचे बदतमीजी करे, कोई बेअदबी करे तो उनके ऊपर सख्ती से सख्त कानून कार्रवाई करने का ये है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, ऐसा हो चुका है जो भी शेन होना चाहता है आसानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, ये इन लोगों की एक आदत बन चुकी है। अब हमारा मंशा ये हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें लोग गली गली से निकल कर हमें लोग एफआईआर करना है, मुसलमान का फर्ज है। जैसा कलमा पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से हम लोग जो शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसके ऊपर एफआईआर करना हर मुसलमान का फर्ज बनता है। क्यों बोले तो उसे जेल तक पहुंचाना है, वो परवाह नहीं कर रहा है। अगर जब मुसलमान के दिल दुखा रहा तो वो जाके कानून की मदद मांग ले, मैं किसी से माफी नहीं मांगता बोल रहा है। वो हरामखोर एक स्वामी जी और उसका नाम रामगिरी महाराज है, उसे उस जैसे नामखुल को, उस जैसे शैतान को महाराष्ट्र का सीएम फडणवीस जो है वो बोलता है हमारे ऋषियों के ऊपर कोई उंगली उठाया तो हम लोग सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे बोल के वहां का सीएम जिम्मेदारी लेकर है, मुसलमानों को तकलीफ देने वालों को सपोर्ट कर रहा है बोलकर। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, वहां पे सेकुलर जितने भी है, इस बार इलेक्शन आ रहा है, सेकुलरों को वोट दे। ऐसे हरामखोरों को, ऐसे मुसलमानों के दुश्मनों को कभी भी वोट ना दे। इन लोगों को असेंबली रहो या राज्यसभा रहो या विधानसभा रहो, उनमें जाना न दे। और मुसलमान का वोट महाराष्ट्र के मुसलमान से अपील है कोई जाया नहीं करे। और कर्नाटक के मुसलमान जो पिछले बार केजे हल्ली के अंदर एक जो वाकया हुआ था, उस वक्त से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग के दिलों में लावा फूट रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमें कानून की मदद मांगेंगे। अब भी हमारे 30% नौजवान, पिछले बार एक हरामखोर नवीन नाम का शैतान
वो शैतान ने गुस्ताखी करा, जो हम लोगों ने जाके इंसाफ पूछने स्टेशनों के पास गए, वहां से पीछे से चड्डी गैंग, आरएसएस की गैंग हमारे ऊपर पत्थर फेंकी, स्टेशन पे हमले करे, वो मुसलमानों के ऊपर आया। मुसलमान आज बेगुनाह मुसलमान 30% जेल के अंदर है। आज जो हालात है हमारे लीडरों के वजह से, सेकुलर नाम बोलकर जो कांग्रेस हमारे वोट लेती है, हम लोगों के ऊपर जब हमले होते हैं तो कांग्रेस कोई पूछ के नहीं देखती। ये एक शहबाज आलम बोलकर एक मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस लीडर है, माशाल्लाह, उसने जाकर इंसाफ पूछा इस स्टेशन के पास, जो एक तादाद में जाकर इंसाफ पूछने के बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाकर 10 करोड़ का घर तोड़ देते हैं, कानून से मदद मांगते हैं तो बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल के 10 करोड़ का घर, नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के ऊपर जो कंप्लेंट देने आता है उसका घर तोड़ते हैं। आज उसका वो जो हमारा जो एक कांग्रेस का जो लीडर है शहबाज आलम, उसका जो घर आज दुनिया में तो तबाह कर दिया 10 करोड़ का, अल्लाह वो हजारों करोड़ का घर, नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले का घर 10 करोड़ का तोड़े हैं। अल्लाह हजारों करोड़ का घर जन्नत में देगा। और अपील करता हूं मैं, हमारे कमिश्नर साहब सेकुलर है, कर्नाटक की पुलिस सेकुलर है, कर्नाटक की गवर्नमेंट सेकुलर है, जो भी मुसलमानों के दिल पर दुख पहुंचता है उनके ऊपर एक्शन लेना, यहाँ पे एफआईआर होना, नहीं तो हम लोग बार बार एफआईआर करेंगे। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून से हमें इंतजा करेंगे और कंप्लेंटों से हर स्टेशन में कंप्लेंट भर जाएगी मुसलमानों के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी माना और आखिरी नबी मानना, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इन सब बातों पर ईमान रखना मुसलमान के लिए लाजिम है, वरना तो वो इस्लाम के बाहर है, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी न माने, उस वक्त तक उसके ईमान का कोई एतबार नहीं होगा। ये तो ईमान में दाखिले के लिए शराइत है। और जो आदमी गैर ईमान वाला है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का किसी को हक नहीं। दुनिया ने देखा है, तारीख गवाह है कि इस दुनिया में जानवरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा पाया है। और जब जानवर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा पाए हैं तो अब इंसानों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए हमेशा हैं और रहेंगे। उसी के सदक़े में दुनिया जी रही है और चल रही है। अब इसके नाम को देख लें, एक तरफ है राम, एक तरफ है महाराज, और इन दोनों के दरमियान है गिरी। अब ये राम से भी गिर गया और महाराज से भी गिर गया। इसका नाम में खुद गिरी है तो ये सबकी नजरों से गिर गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से तो गिरा ही है। जो हुजूर की शान की गुस्ताखी अगर कर लिया, उसने अल्लाह की नजरों से भी अपने आप को गिरा दिया। अब वो उसके नाम में सिर्फ गिरी नहीं था, उसने अपनी तकदीर में गिरी लिखा लिया है। वो हर जगह से गिर गया, अल्लाह ताला की जानिब से उसकी नसीब और तकदीर और मुकद्दर सब जगह से वो गिर गया। अब उसकी नसीब का कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि अब हमारी यहाँ की हुकूमत कर्नाटक से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उसके खिलाफ जो हमने यहाँ गुजारिशनामा पेश किया है, अर्जी दाखिल की है, उसे कबूल करें और उसके खिलाफ सरकारी सख्त कार्रवाई करें। और फिर इसके साथ मैं उनके अपनी रियासत के महाराष्ट्र के भी मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने अपने स्टेशन में पहुंच करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई दाखिल करें।